Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 7 रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आज हम रक्त और हमारा शरीर पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। इस स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी यंत्र रक्त का प्रवाह शरीर में कैसे होता है, हृदय का कैसा में ब्लड कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है वो बताया गया है, लेबोरेटरी बताई गई है, टेस्टिंग के लिए जो बताया गया है, इसको देख करके आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक सृष्टि हिंदी पाठमाला में संकलित है। यह एक वैज्ञानिक लेख है, मतलब विज्ञान से जुड़ी हुई बात इसमें बताई गई है। इसमें रक्त संचार प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है कि शरीर के अंदर रक्त का संचार किस तरह होता है, जो वो इस पाठ में बताया गया है। शैली का भाई राजन खून के संचार प्रणाली के बारे में बताता है। वो राजन है, वो खून की संचार प्रणाली, रक्त की संचार प्रणाली शरीर में कैसे होती है उसके बारे में बताता है कि खून के दो भाग होते हैं। एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और एक छोटे बड़े कई तरह के कण जिसे बिंबाणु कहते हैं। तो रक्त के दो भाग हो गए, प्लाज्मा और दूसरा बिंबाणु। ये कण भी दो तरह के होते हैं, एक लाल रंग का, दूसरा सफ़ेद रंग का। इस तरह रक्त के बारे में राजन ने काफ़ी जानकारी दी। इस पाठ का उद्देश्य विज्ञान से लगाव एवं शरीर रचना की जानकारी देना है। पौष्टिक आहार की आवश्यकता को समझना है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना खाएंगे और तो शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। ये पाठ हमें यह शिक्षा देता है। आगे की स्लाइड में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। अभ्यास। प्रश्न 1, शैली के भाई का क्या नाम था? उत्तर, शैली के भाई का नाम राजन था। प्रश्न 2, शैली क्यों रोने लगी? उत्तर, शैली गिरने के कारण रोने लगी। प्रश्न 3, रक्त के कितने भाग होते हैं? उत्तर, रक्त के 2 भाग होते हैं। प्रश्न 4, रक्त के सूक्ष्म कणों को हम कैसे देख सकते हैं? उत्तर, रक्त के सूक्ष्म कणों को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं। प्रश्न 5, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अब लिखित का पहला क्वेश्चन। प्रश्न 1, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? उत्तर, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है कि खून ही हमारे शरीर में ऐसा तरल पदार्थ है, खजाना है, जिससे हमारे शरीर संबंधी सभी काम होते हैं
और हम स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 2, रक्त कणों के निर्माण के लिए किन पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है? उत्तर, रक्त कणों के निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल तत्वों की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 3, रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं? उत्तर, रक्त कण शरीर के हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बनते हैं। प्रश्न 4, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न 5, बिंबाणुओं का क्या काम है? उत्तर, बिंबाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना है। बहुवैकल्पिक प्रश्न क सही उत्तर चुनिए। पहला है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क, अनीमिया, ख, स्कर्वी, ग, रतौंधी। तो क पे आपको सही का निशान लगाना बॉक्स के अंदर, अनीमिया। 2, रक्त कणों का जीवन काल कितने महीने का होता है? क, 2 महीने का, ख, 4 महीने का, ग, 6 महीने का। तो आपको ख पर 4 महीने का आगे जो सही का निशान लगाना है। 3, शरीर के सभी अंगों में रक्त कौन पहुंचाता है? क, दिल, ख, वाहिनियाँ, ग, कण। तो ग के ऊपर आपको बॉक्स के अंदर सही का निशान लगाना है। 4, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक कौन थे? क, डॉक्टर हार्वे, ख, डॉक्टर नार्वे, ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क के ऊपर डॉक्टर हार्वे आगे बॉक्स में सही का निशान लगाना है। भाषा की बात के अंतर्गत पहला क, आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो आपको ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं और घर घर, इस तरह इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो पहला ठीक ठीक, पहला तो इसका अर्थ होगा अच्छा या बेहतर। वाक्य बनेगा, मेरी तबीयत ठीक ठीक लग रही है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का अर्थ होता है बार बार। तो वाक्य बनेगा, तुम मुझे घड़ी घड़ी क्यों परेशान करते हो, अर्थात बार बार मुझे परेशान क्यों करते हो। इस तरह वाक्य में घड़ी घड़ी का प्रयोग करना है। कहीं कहीं, किसी किसी स्थान पर। तो वाक्य बनेगा, आसमान में कहीं कहीं काले बादल है, मतलब सारे जगह पर बादल नहीं है, कहीं कहीं बादल है। इस तरह आपको ये वाक्य में प्रयोग करना है। घर घर, एक गृहस्थी। वाक्य बनेगा, सास बहू की टकराट घर घर में चलती है, मतलब सास और बहू की जो टकराट है, बोलचाल है, वो प्रत्येक घर के अंदर चलती रहती है। इस तरह आपको घर घर वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। ख, निम्नलिखित विलोम शब्दों का मिलान कीजिए और लिखिए। तो आपको इसका मिलान करना है और लिखना है। तो उत्तर होगा सबल का निर्बल,
साकार का निराकार, वक्ता का श्रोता, अग्रज का अनुज और आस्तिक का नास्तिक और कृतज्ञ का कृतज्ञ। इस तरह आपको यह मिलान करके लिखना है। ग, नीचे लिखे अनुच्छेद में से सर्वनाम अलग करके लिखिए। खिड़कियां खुलते ही असली माला के फूलों की सुगंध हवा की लहरों पर तैरती हुई बाहर पहुंच गई। उसी वक्त गुनगुनाती हुई एक मक्खी दरबार के भीतर आकर राजकुमारी के दाहिने हाथ की माला पर बैठ गई। बुद्धिन ने तुरंत कहा, राजकुमारी, आपके दाहिने हाथ में जो फूल माला है वह असली फूलों की है और बाएं हाथ में नकली फूलों की है। तो राजकुमारी को बुद्धिन की बुद्धिमानी का पता चल गया। उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो इसके अंतर्गत संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपको इसके अंदर जो सर्वनाम शब्द है वो मैंने ब्लैक कलर की इंक से या ब्लू कलर की इंक से मैंने लिखा है। तो आप देख लेना कि उसी, ये क्या है? सर्वनाम है। आपके, यह सर्वनाम है और वह सर्वनाम है। उसने और उसकी, ये भी सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के बदले में काम में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस तरह आपको यह उत्तर में ये लिखना है। तो उसके ऊपर अलग इंक से आपको ये भर देना, इस पैराग्राफ के अंदर उसी जो है ना, इस तरह आपको भर देना। उसी पर आपके वह, उसने और उसकी। घ, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। 1. जिस यंत्र से छोटी चीज बड़ी दिखती है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 2. खून का तरल भाग प्लाज्मा। 3. चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। 4. जिस पदार्थ के कारण खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन। 5. विद्या का घर विद्यालय। ड, द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन का दो बार, पहली बार बिना स्वर के साथ साथ प्रयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा त और पूरा त मिलके त, इस तरह शब्द बनता है पत्ता। तो नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजन से दो दो शब्द बनाइए। तो लल, तो आपको बनाना बल्ला और खुल्ला। क, आधा क और पूरा क शब्द में प्रयोग करना है तो मक्का और पक्का। च आधा और च पूरा, इस तरह बनेगा सच्चा और कच्चा। प आधा और प पूरा, इस तरह बनेगा चप्पू और पप्पू। इस तरह आपको दो दो शब्द बनाने हैं द्वित्व व्यंजन से। श और स का शुद्ध उच्चारण कीजिए। श केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। लेखन में इसका रूप श से अलग होता है, परंतु उच्चारण में स जैसा ही उच्चरित होता है, मतलब इसी तरह बोलने में आता है। तो च प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए तथा श, श और स के दो दो शब्द लिखिए। तो प्रकाश, आशा, इसी तरह निराशा और हताश। सृष्टि, वर्षा, तो दृष्टि और हर्षा। सरगम, विश्वास, सड़क और अविश्वास। इस तरह आपको इन वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे निराशा, हताश, दृष्टि, हर्षा, सड़क और अविश्वास। इस तरह आपको लिखना है। धन्यवाद।